ओरछा की धरती पर जब भी कोई श्रद्धालु कदम रखता है तो सबसे पहले उसके होठों पर नाम आता है जय राम। राजा सरकार की कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम केवल पूजे नहीं जाते बल्कि राजा के रूप में शासन करते हैं। उनकी कथा केवल भक्ति की नहीं बल्कि भक्ति से राजसत्ता तक पहुंचने की अनोखी लीला है। बहुत समय पहले अयोध्या की रानी कुंवर गणेशी या कुछ जनश्रुतियों में कुंवरी कुंवर रानी ओरछा के राजा मधुकर शाह की पत्नी थीं। राजा कृष्ण के भक्त थे और रानी राम के। एक बार राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे राम यदि सच में साक्षात भगवान हैं तो उन्हें ओरछा ले आओ, जैसे मैं द्वारका से अपने कृष्ण को लाता हूँ। रानी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अयोध्या की ओर पैदल ही प्रस्थान किया। कई दिनों तक उन्होंने सरयू तट पर कठोर तपस्या की। अंततः श्रीराम बालक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। रानी ने विनती की, प्रभु ओरछा चलिए। प्रभु मुस्कुराए और बोले, माता मैं आपके साथ चलूंगा, पर 3 शर्तों पर। पहली, मैं केवल बालक रूप में रहूंगा। दूसरी, जहां मुझे एक बार बिठा दिया जाएगा वहां से फिर नहीं उठूंगा। और तीसरी, मैं उसी दिन चलूंगा जब चैत मास का शुभ मुहूर्त होगा। रानी ने यह वचन स्वीकार किया और प्रभु को अपने साथ लेकर ओरछा की ओर चली। मार्ग में अनेक चमत्कार हुए। नदियां शांत हो गईं, पशु पक्षी प्रणाम करने लगे और उनके कदमों से भूमि पवित्र होती गई। जब वे ओरछा पहुंची तब सूर्य अस्त होने वाला था। राजमहल में रामलला को रानी ने अस्थायी रूप से अपने महल में रख दिया, यह सोचकर कि अगले दिन उन्हें नवनिर्मित मंदिर में स्थापित करेंगी। परंतु प्रभु की लीला तो निराली थी। उन्होंने कहा था कि जहां बिठाया जाएगा वहीं रहूंगा। अगले दिन जब रानी ने उन्हें मंदिर में ले जाने का प्रयास किया तो मूर्ति हिली तक नहीं। सबने बहुत प्रयास किया पर बालक राम वहीं स्थिर रहे। तभी आसमान से आवाज आई, अब मैं यहीं रहूंगा, यही मेरा दरबार है। राजा मधुकर शाह ने इसे ईश्वरीय आदेश मान लिया और उसी महल को रामराजा मंदिर में परिवर्तित कर दिया। तब से भगवान राम को ओरछा में राजा के रूप में पूजा जाता है, न केवल आराध्य देवता के रूप में बल्कि शासन करने वाले सम्राट के रूप में। यहाँ उनकी आरती शाही अंदाज में होती है, पहरा बंदूकों से दिया जाता है।